हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आप सबका। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से लेकर के आए हैं संबंध एवं फलन का। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R = x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है। x और y इस प्रकार है कि जितने पेज x में उतने ही y में है, और आपको सिद्ध करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध दिया गया है ये एक तुल्यता संबंध है। और किसमें चेक करना है? किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। समुच्चय ए जो है वो कॉलेज के समस्त पुस्तकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है, संग्रह को प्रदर्शित करता है। और R जो संबंध है वो x और y इस प्रकार रिलेटेड है कि x और y में पेजों की संख्या समान है। तो आपको बताना है कि एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तुल्यता के लिए एक शर्त वही होती है, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ए आपको क्या दिया है? ए दिया है एक कॉलेज के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें ए आपको दिया गया है। अब आपको आर क्या दिया गया है? अब आर भी लिख लिया जाए। आर आपको दिया गया है कि x, y ये सच दैट क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है। बराबर है का मतलब समान है। क्लियर? ये आपको क्या दिया गया है? ये R दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब x में जितने पेज हैं y में जितने पेज हैं तो इसका मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान है। अब इससे रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है चूंकि बराबर पेजों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे जितने दोनों बराबर हैं। तो हर एक पुस्तक में x हो चाहे y हो तो x और x देखेंगे तो वही होगा, y और y देखेंगे तो उतने ही पेज आएंगे। इसीलिए चूंकि बराबर पेजों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे। क्लियर? इसका मतलब इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है। R क्या है? स्वतुल्य है। क्योंकि जितना x में है, x और y जितने हैं उतना x में भी होगा, y और y में भी होगा। इसका मतलब है कि बराबर पेजों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे, इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है। अब आगे देखा जाए, स्वतुल्य स्वयं से स्वयं में होता है। अब सममित में क्या होता है? जो पहले का दूसरे से होता है वही दूसरे का पहले से। अब यहाँ देखा जाए तो लिखा है x, y पुस्तकों में, x और y पुस्तकों में पेज बराबर है। पेज क्या है? बराबर है। ये चीज कह रहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। जब x और y में पेज की संख्या बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं तो y, x पुस्तकों में भी पेज क्या होगा? बराबर होंगे। पेज बराबर होंगे। x और y पुस्तकों में पेज बराबर है तो y और x पुस्तकों में भी क्या होंगे? पेज बराबर होंगे। क्लियर? यानी जो रिलेशन x का y के साथ है वही y का x के साथ भी है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि R क्या है? सममित है। R सममित है। तो R स्वतुल्य हो गया, R सममित हो गया। संक्रामक में भी ये रिजल्ट होना चाहिए।
जो रिजल्ट पहले का दूसरे से है वही दूसरे का तीसरे से, और वही पहले का अगर तीसरे से हो जाएगा तो आपका संक्रामक हो जाएगा। तब यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि x, y तथा एक और y, z, अगला ले लेते हैं y, z। पुस्तकों में पेज बराबर है। पुस्तकों में पेज क्या है? बराबर है। तो अब x और y में पेज बराबर है, y और z में पेज बराबर है। इसका मतलब जितना x में उतना ही y में है, उतना ही z में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x और z में भी पुस्तकों में पेज क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे तो x, z पुस्तकों में भी पेज क्या होंगे? बराबर होंगे। पेज बराबर होंगे। इसका मतलब जो रिलेशन x का y के साथ था वही रिलेशन y का z के साथ, और वही रिलेशन x का z के साथ आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए क्या है? R संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक। आप क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि बराबर पेजों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पेज होंगे, इसलिए R स्वतुल्य है। x, y पुस्तकों में पेज बराबर है तो y, x पुस्तकों में भी पेज बराबर होंगे। R सममित है। x, y तथा y, z पुस्तकों में पेज बराबर है तो x, z पुस्तकों में भी पेज बराबर होंगे, इसलिए R संक्रामक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः R एक क्या है? तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। ये 2023 के बोर्ड परीक्षा में ये आपसे पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमेशा बच्चों एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जब भी बराबर या समान की बात करेगा, तो हमेशा आप जान लेना वहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन 100% होगा। तुल्यता संबंध होना ही है, क्योंकि समान के केस में तुल्यता संबंध हमेशा होता है। x और y बराबर है तो y x बराबर होगा, x z बराबर होगा, है ना। सभी बराबर होंगे, समान अंश बराबर होता है। इसमें स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल की इस प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।